नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में सभी दलों ने अपने पेच खम कसना शुरू कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और विधायकों के पाला बदलने की दौड़ भी शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी योगी के नेतृत्व में तो सपा अखिलेश के झंडे तले 2022 की रणभूमि में आमने सामने है और वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह यूपी और उत्तराखंड के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दे रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार हमलावर मोड में नजर आ रहे हैं। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। पिछले एक महीने में बीएसपी कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी के कई विधायक, पूर्व सांसद, नेता समाजवादी पार्टी की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। आज भी एक बार फिर वही नजारा देखने को मिला है, जहां वर्तमान विधानसभा के 7 विधायक, जिनमें से 6 बीएसपी और 1 बीजेपी विधायक ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थामा और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वादे पूरे नहीं करने और लोगों के साथ विश्वासघात करने, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का आरोप मढ़ा है। अखिलेश बोले हैं कि राज्य की जनता में बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा है कि आने वाले समय में बीजेपी का राज्य से सफाया हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो सपा में आना चाहते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं और आने वाले समय में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा नहीं किया। बीजेपी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन आज किसान जानना चाहता है कि किसानों की आय कब दोगुनी होगी। देश में महंगाई बढ़ गई है और जरूरी सामान महंगे हो गए हैं। उनके बयानबाजी से साफ हो गया है कि सपा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी ही है और उसे साफ करने के लिए वो बीजेपी ही नहीं बल्कि बीएसपी में भी सेंधमारी कर रही है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, मसलन बीजेपी पर अखिलेश का ये वार क्या सपा का कराएगा बेड़ा पार? संकल्प पत्र पर हमला क्या चुनाव में बनेगा सियासी मामला? दूसरे दलों में सेंधमारी क्या अखिलेश की मजबूत होगी दावेदारी? आज ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। तो लगातार हर दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सपा के रास्ते का रोड़ा बीजेपी और बसपा को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही। फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी उनके लिए कितना बड़ा कांटा साबित हो सकती है। फिलहाल हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ गए हैं और बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जी का। डॉक्टर अभिषेक जी, सपा की तरफ से अब ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी उनके लिए कितना बड़ा कंपटीशन है, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि बीजेपी के समर्थन में जनता काफी ज्यादा संख्या में है? किस तरह से ये बात रखी जा रही है, क्योंकि घोषणा पत्र को लेकर जब बात कही जाती है कई सारी ऐसी बातें होती है, फिर चाहे कोई भी दल हो, घोषणा पत्र में जो बातें होती है सभी पूरी नहीं हो पाती। अब ऐसे में सपा की तरफ से जो भी कुछ कहा गया, कितना और क्या कुछ कहेंगे? देखिए कोमल जी, सबसे पहली बात, हमारी टक्कर में कोई नहीं, हम किसी के टक्कर में नहीं मानते। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और ये सरकार जन विरोधी सरकार है। हम विपक्ष में हैं, हम उस जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, हम 22 में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारा विजय रथ निकल चुका है और वो विजय रथ 22 में इस सरकार को बदल के ही रुकेगा। आज आप बताएं, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे किसानों की बात हो, सरकार हर स्टेट पे फेलियर है। आप किसान 11 महीने से सिंधु बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। आय दुगनी करने की बात इनके संकल्प पत्र के पहले पन्ने पे लिखी हुई है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला ना, ये पन्ना प्रमुख बनाते, पर पन्ने अपने संकल्प पत्र के इन लोगों ने नहीं पलटे। अगर पलटे होते तो जनता से जुड़े कुछ मुद्दे इन्होंने जरूर सॉल्व करने की प्रयास किया होता। 4.5 साल कुंभकर्णी नींद सो रहे थे और अब चुनाव आया है तो फिर कुछ नए जुमले ले आए। रोज इनके मंच से एक नया जुमला आप सुन लोगे और फिर बाद में अमित शाह जी कहेंगे ये तो चुनावी जुमला था। तो आप एक चीज समझे, जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत यह है कि खाद के दाम दुगने हो गए, डीएपी महंगी हो गई, आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। आय दुगनी करने आए थे किसानों की, लागत दुगनी कर दी। कल गृह मंत्री जी दूरबीन लगा के कुछ खोज रहे थे, अरे बगल में देख लेते, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वही वाली बात है। टेनी जी की जो भाषा थी सारे न्यूज चैनलों ने देखा, सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट तक को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी कि किसानों की हत्या करने वाले इनके बेटे, जिनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज था, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार हर अपराधी के साथ इसी तरीके का काम करती कि वो 6 दिन घर बैठे रहे, उन्हें नोटिस दिया गया, उसके बाद क्या उनकी आवभगत हुई, सबने देखा, न्यूज चैनलों ने देखा, जनता ने देखा। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जनता में इस समय इतनी नाराजगी है कि इनके सांसद और विधायक जन आशीर्वाद लेने निकले थे और सबने देखा, चाहे वो प्रतापगढ़ की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, कि क्या कर रहे हैं, गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। क्योंकि इनके वादे जो इन्होंने किए थे, जो एक जुमले का गुब्बारा फुलाया था, अब वो फूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 5 ऐसे काम नहीं गिना पाएगा जिनका उन्होंने शिलान्यास किया और उसका उन्होंने उद्घाटन किया। इन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी के कामों को आगे बढ़ाया। अभी इन्होंने इतनी हड़बड़ाहट इनके अंदर थी हमारी विजय यात्रा को देख के कि इन्होंने हड़बड़ाहट में 9 मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए। उन 9 मेडिकल कॉलेजेस में सारी मीडिया ने देखा, सबने देखा, 30 से 40% काम अधूरा है। कितनी फैकल्टी अपॉइंट हुई है ये उसके बारे में नहीं बता सकते। चलिए वो तो अगर लेते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज को रन करना है तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस के पास चले थे। डॉक्टर डीएस, हम अगर विधायकों को लेकर बात करें, कुल 7 विधायक सपा का दामन थाम चुके हैं, जिनमें बीएसपी के 6 विधायक शामिल हैं। आखिर ऐसा क्यों और क्या कारण लग रहा है कि बीएसपी का दामन छोड़ सपा में शामिल हो गए? कहां कमी नजर आ रही है? देखिए, ये सब जो मौका परस्त लोग हैं उनके लिए कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। इनको वो लोग हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी इनके कृत्यों के द्वारा नकार चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में इनको टिकट नहीं देने वाली। तो ये मौका परस्त लोग हैं और हम आज यहाँ से भाग करके वहाँ गए हैं, तो जिनकी आज मतलब वास्तविक स्थिति अपने क्षेत्र में इस स्तर पर है कि उन टिकट नहीं दे रहे हैं, उनको लेकर के सपा पाले में लेके जा रहे हैं, तो उनका भी वही हश्र होगा। हम लोग उन जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देने वाले हैं जिनका चाल चरित्र और दामन अच्छा हो। अब ऐसे लोग अगर भाग रहे हैं तो जाने दीजिए, उनसे कोई फर्क थोड़ा पड़ता। हम लोग वैसे भी ये सब वही हैं जिनको ये आभास हो गया है कि बहन कुमारी मायावती जी उनको किसी भी रूप में टिकट देने की स्थिति में नहीं है, तो अपने अपने वो करके भाग रहे हैं। भागने दीजिए, भागने वालों के लिए कोई रोक थोड़ा है, कोई किसी दल में जाए। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी अपने लेवल पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देने वाली है। यही अगर सपा की तरफ से कोई विधायक बीएसपी में शामिल होता अपने क्षेत्र में, तो शायद यही कह दिया जाता कि सपा में कमी थी, इसीलिए वो विधायक इधर शामिल हो गए। नहीं, कमी देखिए, कमी आप सच्चाई देखिए, कमी तो सब में होती है। कमी हम नहीं कह रहे हैं कि कोई आदर्श पार्टी होती है या कोई आदर्श व्यक्ति होता है। डॉक्टर अभिषेक आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता की भी सुन लेते हैं। अगर इंसान किसान अगर कमी नहीं होगी तो इंसान भगवान हो जाएगा भाई। कमी कैसे नहीं है? हर जगह कमियों को ही तो दूर करना इंसानियत का सबसे बड़ा नजरिया है, और हम उन्हीं कमियों को दूर कर रहे हैं, जिसके नाते ये लोग भाग रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह जी के पास चल लेते हैं। ओम प्रकाश जी,
बीजेपी से भी एक विधायक सपा में शामिल हुए हैं। फिलहाल कई सारी चीजें सामने आ रही है। बीएसपी प्रवक्ता, हमने उनकी भी बात सुनी है। उन्होंने कहा कि जिनको हम टिकट नहीं देने वाले थे वही विधायक सपा में शामिल हुए हैं। आप क्या कहेंगे जो एक विधायक ने सपा का दामन थामा है? फिलहाल सपा प्रवक्ता की भी आपने बात सुनी होगी, लगातार कई सवाल खड़े किए, इन सभी सवालों के जवाब। कोमल जी, जो आज आपने डिबेट शुरू किया है जी तो अखिलेश यादव के आरोप प्रत्यारोप के आधार पर आपने डिबेट शुरू किया। जी मेरा ये कहना है कि अखिलेश यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, आरोप लगाने के पहले उनको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए और इस सवाल का जवाब उनको ढूंढना चाहिए कि 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता से जो हमने वादा किया था और 2017 तक हमारी सरकार थी, आखिर वो जनता के साथ धोखा न दिए होते, विश्वासघात किए होते तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको बुरी तरह से पराजित नहीं करती। इससे भी इन्होंने सीख नहीं लिया। 2019 में बहन मायावती के पैरों पर पूरा खानदान पड़ गया, पूरा जो है देश देखा, प्रदेश देखा। उसके बाद लोकसभा में क्या उनकी हालत हुई ये भी आपने देख लिया। उसके बाद 7 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, 6 सीट हार गए, 6 भारतीय जनता पार्टी जीते, बमुश्किल 1 सीट ये जीत पाए, उसको भी ये देख लेते अपने आईना में। उसके बाद जिला पंचायत का और त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, उसमें भी अपनी स्थिति देखिए। ऐसा है कि जो आदमी 4.5 साल जनता के दुख दर्द से कोई मतलब न हो, जिसको कोरोना जैसे महामारी में कोई मतलब न हो, केवल सुबह उठना, 10 बजे ट्विटर पर ट्वीट ये करना कि भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप लगाना, किस तरह से इनकी छीछा नजर पूरे देश में हुई, किस प्रकार से इनके पार्टी के नेताओं ने कहा कि जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जब वैक्सीन तैयार किया तो इन्होंने कहा तो बीजेपी का वैक्सीन है। आप बताइए, देश के वैज्ञानिकों का मनोबल तोड़ रहे, कोई जो है सेना का मनोबल। ये तो एक अलग मुद्दा हो गया ओम प्रकाश जी, ये अलग मुद्दा हो गया। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए। दूसरी बात इन्होंने ये कहा, मैं उनकी बात पर ही ले आऊंगा, आप ऐसा मत समझिए मैं आपको घुमा रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि क्या 2017 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी एक देश में ऐसी है संकल्प पत्र प्रस्तुत करती है लोकसभा विधानसभा में, बाकी हवाई घोषणा पत्र जारी करते हैं। संकल्प पत्र में इन्होंने जनता से वादा किया, उसको पूरा। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अभिषेक, बीजेपी की तरफ से कई सारे तथ्य रखे गए, आरोप प्रत्यारोप का लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल सपा में जो 7 विधायक शामिल हुए, इसको लेकर हमने जवाब जाने, लेकिन आपकी तरफ से जो टिप्पणियां आ रही हैं, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से क्या कुछ कहिएगा? कोमल जी, आप देखो, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, ये आरोप हमारा नहीं, ये जनता का है। हमने जब छोड़ा था 2017 में, हमारी सरकार गई थी तो डीजल और पेट्रोल के दाम क्या थे। आज महंगाई जो 2014 में डायन थी, आज क्या बुआ बनी हुई है। हर रोज आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया पे एक मेमेस चल गया है कि साहब एक नया बिजनेस निकला है। बिजनेस ये है कि रात को 1 लीटर पेट्रोल खरीदो, सवेरे 40 पैसा आप कमा लोगे। डॉक्टर तो ये वो सरकार है, रोज 35 से 40 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम। छोटा सा सवाल मेरे को कंप्लीट कर लेंगे प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब जी, मेरा छोटा सा सवाल आप मेरे को कंप्लीट करिए, मैं आपका सवाल सुन रहा हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ सबसे जी बहुत सीधी सी बात है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो गए, सरसों का तेल महंगा हो गया, गरीबों की थाली से निवाला तक महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। क्या ये महंगाई पे क्या कर रहे हैं? जब 2014 में इनके 2 केंद्रीय मंत्री आज के दिन में जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो उस समय सिलेंडर लेके घूमते थे, आज वो सिलेंडर लेके नहीं घूमेंगे, आज वो नारे नहीं करेंगे। इनकी सरकार का नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। अब कहां रह गई वो सरकार? आप लखीमपुर की घटना देख लें, माननीय गृह मंत्री जी अपने बगल में गृह राज्य मंत्री जी को बना के, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो जांच प्रभावित करेंगे। आप मुझे बताएं, जो पुलिस, जो जांच एजेंसियां गृह राज्य मंत्री जी के अंडर आती हैं, क्या वो निष्पक्ष जांच कर पाएंगी? गोरखपुर की घटना देख लें, क्या उस व्यापारी को न्याय मिला? 40 किसी को कंपन से दे देना, और आपने क्या उस पुलिस के जो अधिकारी आरोपी था उसके ऊपर बुलडोजर चला? साहब, ये सरकार भेदभाव करती है। ठीक है, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। टिप्पणी रही है, आपने महंगाई को लेकर कई सारी चीजें कही। डॉक्टर अभिषेक, आपने पेट्रोल के दामों को लेकर कहा कि जब आपकी सरकार गई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी
तब उस वक्त के पेट्रोल और आज के जो पेट्रोल डीजल के दाम है उनका कंपैरिजन आपने किया। यदि आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनती है तो आप गरीबों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन क्या आप ये पेट्रोल डीजल के दाम यहां से यहां ला पाएंगे? मेरी एक बात बहुत क्लियर कट समझ लें, जितना टैक्स जितनी वो क्यों नहीं जीएसटी के अंदर सरकार लाती है? हमारी तो मांग है जीएसटी के अंदर ला दे। ये क्यों नहीं ले आते जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को? समाजवादी पार्टी कितने दिनों से मांग रख रही है। हम महंगाई कम करने के कितने ऑप्शन हैं, ये ले आते हैं, हम सपोर्ट करते हैं इनका, लेकिन ये नहीं, ये अपने उद्योगपति मित्रों का फायदा करना चाहते हैं। जैसे किसानों के लिए वो 3 काले कानून ले आए, सिर्फ उद्योगपति का ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी मसाला बेचने के लिए। ठीक है, डॉक्टर डीएस, बीएसपी प्रवक्ता को भी हम मौका देंगे। डॉक्टर डीएस, क्या टिप्पणी रहेगी? महंगाई का जो स्वरूप चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतया समझिए सफाया करने के लिए है। अभी आप सुने रहे होंगे पिछले 10 दिन पहले कि इनके थर्मल पावर में 4 दिन का कोयला बचा था। आज बताइए जरा सा कि वो 4 दिन कोयला कहां से आ गया? क्योंकि इन्होंने तुरंत पहले अडानी ने इंपोर्ट करके कोयला अपने पास डंप किया, और डंप करने के बाद इन्होंने क्राइसिस क्रिएट किया और उसके बाद उन्हीं से खरीद रहे हैं। तो इस तरह से जो ये अडानी और अंबानी और अन्य उद्योगपतियों को लाभ दे करके और जनता को चूस रहे हैं, सड़कों पर जनता जिस तरह से बिलबिला रही है, इसका परिणाम आने वाले बस 2022 में इनको मिलने वाला है। दशा दिशा दोनों भाजपा की खराब हो गई है। मतलब आप ये समझिए केवल व्यवसाय पे उतारू हो गए हैं। हर एयरपोर्ट पे पहुंचिए, अडानी को 100 से 200 रुपए एक उसमें मेंटेनेंस में मिल रहा है। मेंटेनेंस की दशा ये बताओ आप, वही मेंटेनेंस जो आधे पैसे में हो रहा है वही दूसरे पैसे में करवा रहे हैं और जनता की खा रहे हैं। आम किसान जो जिस तरह से डीजल पेट्रोल की हालात हैं, निश्चित तौर पर आम आदमी बहुत परेशान है। ठीक है, ओम प्रकाश जी, आपने सपा प्रवक्ता और बीएसपी नेता दोनों को ही सुन लिया होगा। फिलहाल डॉक्टर अभिषेक का ये कहना, हमने कई बार ऐसी मांग रखी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि विपक्ष हमेशा हंगामा काटता है, कभी सलाह नहीं दी गई। हम तो चाहते कि हमें सलाह दी जाए, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से इस तरह के सजेशंस दिए जाते हैं कि जीएसटी के अंडर अगर पेट्रोल डीजल को लाया जाए तो लोगों को राहत मिलेगी और तमाम और भी सलाहें दी जाती हैं, तो क्या वो सलाह दी नहीं जाती या फिर सुनी नहीं जाती? इनकी केंद्र और यहाँ सरकार, इनको तो कुछ लाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही दोनों जगह इनकी सरकार सुन लेते हैं। डॉक्टर डीएस, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार हम ओम प्रकाश जी को सुन लेते हैं। ठीक है डॉक्टर डीएस, सुन लीजिए ओम प्रकाश जी को। देखिए कोमल जी, जिस तरह से आपने उनको समय दिया है और मैंने शांतिपूर्वक सुना है, मेरा एंकर की हैसियत से निवेदन आपसे है कि जरा शांति से उनको रखिए, क्योंकि सपा की सरकार का मतलब गुंडा माफियाओं, गुंडों की और माफियाओं की, अपराधियों की सरकार, सपा के मारे दंगाइयों की सरकार, सपा के मारे ऑब्जेक्शन और अफजल आ रही हूँ अभिषेक जी और मुख्तार की, बोलो भाई कोमल जी, अभिषेक जी आऊंगी आपके पास, सुन लेते पहले। सरकार, सपा के मारे बंदूकधारियों की सरकार। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सवाल किया था उसमें 2 चीजें छूट गई है, छूट गया आपका डिबेट। एक तो ये था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जनता से जो वादा किया उसको पूरा किया? अखिलेश यादव ने ट्विटर पर कहा बिल्कुल नहीं पूरा किया। दूसरा उनका आरोप था कि किसानों का क्या समस्याएं दूर हुई, ये सवाल छूट गया। तीसरा था बुंदेलखंड का विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये सवाल छूट गया। चले गए पता नहीं कहा, देश विदेश, पाकिस्तान। पहली चीज, उत्तर प्रदेश की सरकार भारतवर्ष की पहली सरकार है जिसने अपनी सरकार का प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। उसने ये दिखाया है कि हमने कौन कौन से वादे किए थे। चलिए अभिषेक जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं अभिषेक जी। उन सारे चीजों को हमने पूरा किया और कल तो हमारे कोमल जी सबसे पहली बात है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इकलौते देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर दंगा का आरोप उन्होंने खुद हटाया। दूसरी बात, आप टॉप 10 लिस्ट क्यों नहीं जारी कर देते हो प्रकाश जी? सबको पता चल जाएगा ना कौन अपराधी कहाँ है, सबको पता चल जाएगा। तेनी जी को बगल में खोलते हो और दूरबीन लगा के देखते हो, ढोंग करते हो। आप सुन लीजिए, एडीए की रिपोर्ट है, सुनिए नहीं तो जनता सुना देगी। अभिषेक जी, ओम प्रकाश जी, सरकार चाहे किसी की भी हो, जनता का भला होना चाहिए। इलेक्शंस आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा काम पर करना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और फिलहाल लगातार ये सवाल
एक दल से दूसरे दल की तरफ किए जा रहे हैं कि आखिर विकास कैसे किया जाएगा, लेकिन अपने ऊपर शायद कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज के वक्त में सपा में 7 विधायक शामिल हुए, जिसमें 6 विधायक बीएसपी से, 1 विधायक बीजेपी से। आखिर कहां कमी रह जाती है जो ये विधायक अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, और आखिर किस मुद्दे को लेकर जनता के तरफ आगे बढ़ेंगे और जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे ये दल, किस तरह से उनका मतदान बढ़ेगा इन लोगों की तरफ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।